श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये सिर्फ एक भगवान के जन्म की कहानी नहीं है। ये उस पल का प्रतीक है जब अंधकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में भी प्रकाश जन्म लेता है। जब डर, अन्याय और निराशा बढ़ जाती है, तभी हर इंसान के भीतर एक जन्म होता है जिसे हम कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना या कृष्ण कहते हैं। कोई इसे पहचान कर आत्मसात करता है, जीवन को प्रकाशित करता है, कोई नहीं भी करता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो कृष्ण का जन्म अंधेरे में हुआ, जेल की कोठरी में। क्यों? क्योंकि जब जीवन में चारों ओर अंधकार होता है, तभी जीवन में सत्य, प्रेम और प्रकाश की चिंगारी जलती है। मुझे लगता है हर मनुष्य के भीतर एक कृष्ण छिपा है, जो बुद्धि है, प्रेम है, संतुलन है। और जब हम अंदर झांकते हैं, अपने आप को खोजते हैं, तभी असली जन्म होता है और तभी असली कृष्ण जन्माष्टमी भी है। और विज्ञान भी यही कहता है कि जब हालात सबसे कठिन होते हैं, जब सिस्टम पर दबाव चरम पर होता है, तभी नई ऊर्जा, नई सोच, नई दिशा जन्म लेती है। और इसी ऊर्जा का नाम है कृष्ण, जो मानव मस्तिष्क की उच्चतम चेतना का प्रतीक है, जो सोच को स्पष्ट करती है, भावनाओं को संतुलित करती है और हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति देती है। इसलिए कृष्ण को केवल मंदिरों में मत ढूंढो। आज कृष्ण केवल मंदिरों में जन्म ना ले, बल्कि हमारे अंदर जन्मे, ताकि हम प्रेम का महत्व समझ सके, सत्य के लिए खड़े हो सके और भय के सामने मुस्कुरा सके। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये सिर्फ एक भगवान के जन्म की कहानी नहीं है। ये उस पल का प्रतीक है जब अंधकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में भी प्रकाश जन्म लेता है। जब डर, अन्याय और निराशा बढ़ जाती है, तभी हर इंसान के भीतर एक जन्म होता है जिसे हम कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना या कृष्ण कहते हैं। कोई इसे पहचान कर आत्मसात करता है, जीवन को प्रकाशित करता है, कोई नहीं भी करता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो कृष्ण का जन्म अंधेरे में हुआ, जेल की कोठरी में। क्यों? क्योंकि जब जीवन में चारों ओर अंधकार होता है, तभी जीवन में सत्य, प्रेम और प्रकाश की चिंगारी जलती है। मुझे लगता है हर मनुष्य के भीतर एक कृष्ण छिपा है, जो बुद्धि है, प्रेम है, संतुलन है। और जब हम अंदर झांकते हैं, अपने आप को खोजते हैं, तभी असली जन्म होता है और तभी असली कृष्ण जन्माष्टमी भी है। और विज्ञान भी यही कहता है कि जब हालात सबसे कठिन होते हैं, जब सिस्टम पर दबाव चरम पर होता है, तभी नई ऊर्जा, नई सोच, नई दिशा जन्म लेती है। और इसी ऊर्जा का नाम है कृष्ण, जो मानव मस्तिष्क की